साथियों, कुछ लोग धर्म और आस्था का भी मजाक करने से नहीं चूकते। लेकिन भारत विविधताओं का देश है और कहें तो धर्म और आस्था ही जीवन जीने का आधार है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ फसल पकने पर विभिन्न क्षेत्रों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं और अपने देवता को पूजते हैं। ऐसा ही रिवाज देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड में भी है। यहाँ भूमि के देवता के रूप में भूमिया देवता की प्रमुखता से पूजा की जाती है। ये पूजा उत्तराखंड के लगभग हर गांव में होती है। भूमिया देव को फसल, जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने एवं रक्षा करने के लिए पूजा जाता है, जिसमें इन्हें भूमि का रक्षक देवता माना जाता है और गांव के लोगों को इन पर अगाध आस्था होती है। हमारे देश में फसलों के त्योहारों के रूप में लोहड़ी, मकर संक्रांति, वैसाखी, ओणम, पोंगल आदि मनाए जाते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में फसल तैयार होने के बाद भूमिया देवता को प्रमुखता से पूजा जाता है। आजकल रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मसूर आदि पककर तैयार हो गई हैं और लोग भूमिया देव की पूजा कर रहे हैं। भूमिया देव को जिम्मेदार भूमिया और क्षेत्रपालों के नाम से भी पूजा जाता है। भूमिया को भूमि का स्वामी, गांव का रक्षक, पशुओं और खेती की देखभाल करने वाला ग्राम देवता, लोक देवता माना जाता है। इनको कुछ लोग जिम्मेदार के रूप में मानते हैं। प्रत्येक लोक देवता को संतुष्ट करने के लिए विशेष अवसरों, पर्वों, समारोह के आयोजन में इनकी विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक परंपरा रही है कि जहाँ कोई भी गांव और शहर बसाया या बसता है तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है और सबसे पहले पवित्र भूमिया मंदिर यानी लोक देवता का मंदिर बनाया जाता है। इस मंदिर में भूमिया देवता को ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसी तरह भूमिया देवता का क्षेत्रपाल नाम भी पौराणिक ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में वर्णित है। जब भी गांव या नगर में शुभकार होता तो पहले भूमिया देवता, लोक देवता की पूजा की जाती ताकि गांव में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। मान्यता है कि भूमिया देवता की इजाजत के बिना कोई दैवीय शक्ति या बाहरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। उत्तराखंड में खेतों से उपजे अनाज या कोई भी फल सबसे पहले भूमिया देवता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद गांव वाले उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह खेतों की बुवाई किए जाने से पहले किसान बीज के कुछ दाने भूमिया देवता के मंदिर में भी चढ़ाते हैं। इसके बाद फसल पकने के बाद उसकी शुरुआत बालियाँ भूमिया देवता को चढ़ाई जाती हैं और फसल से तैयार पकवान भी बनाकर लोक देवता को चढ़ाए जाते हैं। कई मौक़ों पर गाँव में सामूहिक रूप से भूमिया देवता का पूजन किया जाता है। इनकी पूजा में विशेष रूप से पुए पकाए और बांटे जाते हैं। मैदानी इलाकों में इन्हें भूमसेन देवता के नाम से पूजा जाता है। भूमिया देवता की पूजा एक प्राकृतिक लिंग के रूप में की जाती है और इनके जागर भी आयोजित किए जाते हैं। जागर यानी कह सकते हैं कि जागरण। कुमायूं के क्षेत्रों में कई स्थानों पर गोलू देवता को भी भूमिया देवता के रूप में पूजा जाता है। बाकी क्षेत्रों में क्षेत्रपाल, भैरव देवताओं को भूमि देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार बद्री दत्त पांडे ने अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में भूमिया देवता के बारे में विस्तार से वर्णन किया है।